ऑपरेशन के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क को जारी रखे जाने के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ऑपरेशन पूरा होने के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क जारी रखने के तरीके। इस ट्यूटोरियल में ऑपरेशन वाले कमरे को OR कहा जाएगा। त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा। चलिए शुरू करें। ऑपरेशन वाले कमरे में सबसे पहले माँ और नवजात शिशु के लिए STS जरूरी है। एक अन्य ट्यूटोरियल में इसके फायदे और तरीकों के बारे में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद STS कैसे किया जाए। अब इस स्तर पर जीवाणु रहित कपड़ा हटा दिया गया है। माँ अब स्ट्रेचर पर लेटने के लिए तैयार है। उसे स्ट्रेचर पर रिकवरी रूम में ले जाया जाएगा। माँ को स्ट्रेचर पर लिटाने से पहले शिशु की स्थिति को दोबारा ठीक करनी चाहिए। नर्स को धीरे धीरे शिशु के पैरों को हिलाकर सीधी स्थिति में रखना चाहिए। शिशु का सर माँ के स्तनों के बीच में होना चाहिए। माँ शिशु के ऊपर अपनी बाहें रख सकती है। नर्स अपने हाथों को माँ के हाथों के ऊपर रख सकती है। ऐसा करने से जब माँ को स्ट्रेचर पर डाला जाएगा तब शिशु सुरक्षित रहेगा। अब उसे स्ट्रेचर पर सरकाया जा सकता है। यह एक आसान प्रक्रिया है। स्ट्रेचर बदलते समय शिशु को कभी भी माँ के सीने से अलग नहीं करना चाहिए। वह रिकवरी रूम तक उसी स्थिति में जा सकती है ताकि शिशु अपने पहले स्तनपान के लिए 9 चरणों से गुजर सकता है। जन्म के बाद शिशु के 9 प्राकृतिक व्यवहार होते हैं। पहला चरण जन्म के एकदम बाद शिशु रोता है। दूसरा चरण जब शिशु बहुत शांत रहकर आराम करता है। तीसरा चरण है जागना, जो शिशु अपने सर को हल्का हल्का घुमाकर शुरू करता है। शिशु अपनी आंखें खोलता है और मुंह हिलाता है। चौथे चरण में शिशु अपनी आंखें पूरी खोलता है। वह अपने खुले मुंह और होठों से माँ की छाती को छूता है। फिर वह अपना मुंह खोलकर चूसने की इच्छा दिखाता है। वह अपना मुंह माँ के स्तन की तरफ करता है। पांचवें चरण में शिशु तब तक आराम करता है जब तक कि वह फिर से शुरू करने के लिए तैयार न हो जाए। छठे चरण में शिशु माँ के स्तन तक रेंग कर पहुँचने की कोशिश करता है। स्तन तक पहुँचने के बाद वो छूकर महसूस करना शुरू करता है, जो 7वां चरण है। इसमें शिशु स्तन और निप्पल को चूसता, छूता और दबाता है। फिर शिशु स्तन से गहरे से जुड़ता है। अब 8वां चरण शुरू होता है, जिसे चूसना कहते हैं। आखिर में 9वीं प्राकृतिक अवस्था है सो जाना। शिशु को कभी भी माँ के सीने से नहीं उठाना चाहिए। पैदा होते ही एकदम से कम 1 घंटा STS होना चाहिए। कम से कम 1 घंटा माँ और शिशु को जरूर देना चाहिए, वरना शिशु परेशान हो सकता है और अपना ध्यान खो सकता है।
यह जन्म के बाद शिशु के शरीर की अनुकूलन क्षमता में बाधा बनता है, क्योंकि जन्म से पहले शिशु गर्भ में सुरक्षित, शांत व गर्म वातावरण में था। उसके शरीर को गर्भ के बाहर एक रोशनी वाला, शोरगुल और ठंडे जीवन के अनुकूल होना पड़ता है। जब शिशु की स्थिति को फिर से बदला जाता है तो 9 चरणों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। शिशु को एक बार फिर से सभी चरणों से गुजरना होगा, पर ये सब दूसरी बार जल्दी से हो जाएगा और इससे स्तनपान में देरी होगी। पैदा होने के लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद नवजात शिशु गहरी नींद में सो जाता है, जबकि शिशु का सोना 9 प्राकृतिक चरणों में से आखिरी है। शिशु के सोने से पहले 8 प्राकृतिक चरण पूरे होने चाहिए। यदि उसे कई बार टोका जाए तो हो सकता है कि शिशु उन्हें पूरा ना कर पाए। सोने से पहले शिशु को चूसने का अनुभव नहीं मिलेगा। जागने के कई घंटों के बाद ही वह चूस पाएगा। शिशु के जागने के बाद उसे फिर से त्वचा के संपर्क में रखना चाहिए। शिशु फिर से सभी 9 चरणों से गुजरेगा। वह स्तन को ढूंढकर उससे गहराई से जुड़ेगा। यह स्वाभाविक तरीका जन्म के पहले 4 से 6 महीनों के लिए रहता है। शिशु के ऐसा करने को हमें बढ़ावा देना चाहिए, खासकर जन्म के शुरुआती दिनों में। इससे माँ को दूध पिलाने और शिशु को पीने की आदत बनने में मदद मिलेगी। पहले कुछ दिनों में सफल स्तनपान के लिए सिर्फ STS सही होता है। यह तरीका शिशु के दूध पीने के स्वाभाविक व्यवहार को सक्रिय करेगा। इससे शिशु स्तन से गहराई से जुड़ना जल्दी से सीखेगा। बाद में शिशु STS के बिना ही हर बार स्तन से गहराई से जुड़ पाएगा। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।